भाई बहन, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका दिया कि फिर से आज एक बार प्रभु के वचन का हम अध्ययन कर सकते हैं। Dear friends, we want to praise and thank the Lord for giving us this wonderful time so that we can study His Word, and His Word has a revelation for all of us. As we study His Word, He speaks to us in a way that we sometimes don't anticipate. His voice is always there in our heart, in our conscience. His voice is there when we read His Word, the Holy Bible, and then His voice is there throughout this whole universe, the nature. And the Bible says there's no word which is heard, but still God speaks to us. And that is the beauty of the Bible, and that is why we study the Word of God. प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि उसका वचन हमारे सामने स्पष्ट करता है कि परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा हमसे बातचीत करता है इस ब्रह्मांड के प्रकृति के द्वारा, जहाँ ना तो कोई शब्द है, ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है। लेकिन जब अपने आप को हम प्रभु के सामने नम्र और दीन करते हैं और अपने आत्मिक कानों को उसकी तरफ लगाते हैं, तो प्रभु हमसे बातचीत करता है। और आज शाम के समय यही हमारे लिए मौका है, अवसर है कि हम इस बाइबल स्टडी में भाग लें और उसकी आवाज़ सुनें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने दिलों को उसके वचन के लिए तैयार करें। We thank you and praise you, Lord, for this time that you have very kindly and graciously granted to us. Thank you, Lord, for your presence in our lives. We thank you, Lord, that even through the Holy Spirit you speak to us. You have kept us alive, Lord, in spite of this uncertain time and this pandemic period, and last couple of months, Lord, almost 7 to 8 months, we have been led by your guidance and your Holy Spirit, Lord. And even today, Lord, we live in this world to enjoy your presence, to see your great creation, and most of all, Lord, we celebrate the death and resurrection and His eternal fellowship of your Son, our Savior, Lord Jesus Christ. प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि हम आज तक इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा आपको पुत्र यीशु मसीह के हमारे संसार में आने, मेरे और हम सब के पापों के लिए क्रूस पर मारे जाने और तीसरे दिन जी उठने के आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसलिए हम चाहते प्रभु कि आज के इस बाइबल अध्ययन पर आपके आशीष हो। इस कलीसिया पर, कलीसिया के हिंदी, नेपाली, इंग्लिश कांग्रेगेशन पर आपकी निरंतर आशीष चाहते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि आज के इस बाइबल अध्ययन में आप हमसे बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, the chapter that today we want to study or start studying is Philippians chapter 4. हम लोग आज अपने अध्ययन को करेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, और मैं पढ़ूंगा इसके पहले पद से 7 पद तक, और हम इस पर थोड़ा ध्यान देंगे और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, करीब आधे घंटे तक हम इस अध्ययन को करेंगे और मेरी आशा है कि आप इससे आशीष प्राप्त करेंगे। लिखा है, संत पौलुस पवित्र आत्मा के अगुवाई में कहते हैं फिलिपियों के विश्वासियों को और उनके द्वारा संपूर्ण विश्व की कलीसिया को कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं योदिया और को भी समझाता हूँ और सुन्तके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में
सुरक्षित रखेगी। Dear friends, I am to read these verses in English also. St. Paul says, Philippians 4, first word onwards. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companions, help these women who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything be by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Now we see here about 5 things, and I like to talk to you about this. हम यहाँ पर 5 बातों को देखेंगे और इनके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पहली बात है, संत पौलुस कहते हैं, पहले पद में कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ को अगर आप समझना चाहें तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं, ये वो लोग हैं, उसके नाम को उसने दिया है यूदिया और सुन्तिके, जो प्रभु में उसके सहयोगी हैं, उसके साथ कार्य करने वाले हैं, और जो सेवा प्रभु ने उनको दी है उसमें ये लोग उनकी उस प्रचार के लिए उनकी मदद करते हैं। और वो कहते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा है। जी किसमें लगता है? ये किसके साथ आप चल सकते हैं? जो आपकी विचारधारा के होते हैं। और ख़ास करके अलग अलग बातों में उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रभु के सुसमाचार की बात है, प्रभु के वचन को फैलाने की बात है, वो आपके साथ होते हैं। और यहाँ ठीक यही बात है, पौलुस कहता है कि ये लोग जो फिलिप्पी में रहते हैं, सुसमाचार के प्रचार की सेवा में मेरा सा विचार रखते हैं। What he want to say here is say that these 2 people's name he has mentioned here, Euodia and Syntyche. He said that they agreed with St. Paul in terms of the proclamation of the kingdom of God's gospel, or you can say the gospel of his kingdom, the gospel of Lord Jesus Christ. And what was the gospel? What is the gospel? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that anyone who believes in him should not perish but have eternal life. और ये सुसमाचार है कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, जी हाँ, संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी सो कॉल जाति का हो, किसी भी देश का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, माँ बाप हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, दास हो या सेवा करने वाले हो, ये बड़े अधिकारी हों, कोई भी व्यक्ति, दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में अगर यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाता है तो ये सुसमाचार के अनुरूप है, और उसका जीवन नाश नहीं होगा पर अनंत काल के परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो जाता। और इस कार्य को करने में, इस सुसमाचार को फैलाने में संत पौलुस को प्रभु ने बुलाया। और जब वो फिलिप्पी की कलीसिया में गया, फिलिप्पी शहर में गया, और हम पढ़ते हैं दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस ने वहाँ प्रचार करा सिलास के साथ। सबसे पहले लीदिया ने विश्वास करा, फिर एक दासी स्त्री ने विश्वास करा, और फिर जेल के दरोगा ने विश्वास किया, और बहुतों ने विश्वास किया।
और वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना हुई और एक कलीसिया फर्दन धीमे धीमे बढ़ती चली गई। और ये लोग जिनका नाम दिया गया, पौलुस कहता है कि इन्होंने उस काम के अंदर मेरी मदद कर, आज भी कर रहे हैं। उसके लिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ ये लगे रहे और इन्होंने मेरे साथ परिश्रम किया, मेरे साथ दुख उठाया, इसलिए मैं प्रभु में उनका धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं पहली बात, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता। दूसरी बात यहाँ जो है कहते हैं कि इन लोगों में मेरा जी लगा रहता। क्यों? क्योंकि इनके जीवन का जो उद्देश्य है वो मेरे जीवन का उद्देश्य है। और मित्रों ये सही है, साइकोलॉजी इस बात को बताती है, मनोवैज्ञानिक इस बात को बताती है कि जिस बात को आप हमेशा सोचते हैं वो इसलिए क्योंकि उसमें आपका मन लगा रहता है, आपका जी लगा रहता है। पौलुस कहता है कि ये लोग जिनका नाम यहाँ लिखा है और जो नहीं लिखा है, वो कहते हैं वो लोग वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ। और इसलिए हम निरंतर उस पर ध्यान लगा रहते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं कि वहाँ के लोग जो फिलिप्पी की कलीसिया में है, निरंतर इस बात पर विचरण करते हैं। और जब भी सुसमाचार के प्रचार की बात आती है, और उसने इसी पत्री के पहले अध्याय में कहा, अगर आप देखें 1 से 6 पद में लिखा है, वो कहता है कि जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तो धन्यवाद के साथ करता हूँ, क्योंकि जिसने तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारे बीच में एक काम आरंभ करा वही यीशु मसीह के दिन तक इसको पूरा करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह तमाम उन लोगों के साथ होता है जो सुसमाचार के प्रचार के कार्य में लगे रहते हैं और अंत तक उसमें बने रहना चाहते हैं। तो पहली बात हमने यहाँ देखा, वो कहते हैं, and the first thing he says, therefore my brothers whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord my beloved। वो कहते हैं कि तुम मेरे आनंद का कारण हो, तुम मेरे आनंद का, दो चीजें हैं, मेरे आनंद का और मेरे मुकुट। मतलब क्या है कि इस काम को करने में तुम कभी दुखित नहीं होते, निराश नहीं होते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हर परिस्थिति में तुम मेरे साथ खड़े हो। और इसलिए मुकुट का मतलब है कि एक दिन आएगा प्रभु हमें इसका प्रतिफल देगा। और वो कहता है प्रभु यीशु मसीह मुझे ही नहीं देगा पर उन सब को देगा जो उसके द्वितीय आगमन को प्रिय जानते हैं। तभी पौलुस कहता है अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस से, तीतुस से, वो कहता है कि मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। बाद में चल के जब लिखता है कहता है मेरे लिए वो मुकुट रखा है, और मेरे लिए नहीं लेकिन उन सब के लिए जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं। तो पहली बात हमने यहाँ देखी कि पौलुस के हृदय की इच्छा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को जानो, इस बात को पहचानो और प्रभु में बढ़ते चले जाओ। अब यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा इसमें गलतियों के पत्री के 5 अध्याय के अंदर, तो वो पहले पद से क्या कहता है, देखिए, मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूझो। ना केवल सुसमाचार हमारे जीवन को पाप से छुड़ाता है, ना केवल यह हमें आनंद का विषय है, यह हमारे लिए हमारे प्रतिफल को स्थिर करता है, निर्धारित करता है, लेकिन ये हमारे लिए आत्मिक आज़ादी का कारण है। प्रभु ने हमें पाप से आज़ाद किया है, इसलिए हमें निरंतर उसमें स्थिर रहना है और दुनिया की तमाम बातों पर जो हमें गुलाम बना सकती है हमें उसमें ध्यान नहीं देना। तो पहली बात। दूसरी बात में लिखा है, मैं यूदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तियों को भी कि प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेंसमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब संत पौलुस यहाँ पर कलीसिया के लोगों को जो फिलिप्पी में रहते थे, वो उनके ध्यान को ना केवल संसार में की कठिनाइयों में से ऊपर हटाता है, ऊपर ले जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है कि हम इस बात को जानते कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने बहुत बार ये समझाया आपको, क्योंकि अगर स्वर्ग में लिखे हैं तो पृथ्वी पर भी लिखे हुए हैं। अब मैंने आपको कहा आप इस पद को जानते हैं, आप याद कर लीजिएगा, और वो पद है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 13 पद। वहाँ लिखा, यिर्मयाह 17:13 लिखा है कि जो लोग
इस्राएल के पवित्र को पवित्र नहीं मानते हैं, उनके नाम यानी उनके नाम जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर जो पुराना नए नियम का परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, उसका तिरस्कार करते हैं। उनके नाम कहाँ लिखे हैं? जमीन पे लिखे हैं, साफ साफ लिखा वहां पर। इट इज वेरी क्लियरली रिटन, बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 13, कि दोज हु डोंट ऑनर द नेम ऑफ गॉड जेहोवा, द ऑलमाइटी गॉड हु बिकेम क्राइस्ट एंड केम इनटू दिस वर्ल्ड, देयर नेम्स आर रिटन ऑन दिस अर्थ। लेकिन वो धन्य है, लूका उसके 10 अध्याय की 20 पद को पढ़िया लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इससे मत खुश होना कि तुम्हारे अधिकार में दुष्ट आत्मा है। डोंट बी रिजॉइसिंग बिकॉज, डोंट बी ओवरवेल्म्ड एंड ओवर रिजॉइस बिकॉज यू थिंक दैट यू प्रे एंड डेमन्स गो आउट। वो कहते हैं ये बात नहीं है, इस बात से खुश होना। वाई यू शुड रिजॉइस? बिकॉज योर नेम्स आर रिटन इन हेवन, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। और यहाँ पर यही वो कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि हमारा जो परिश्रम है सुसमाचार के प्रचार और प्रसार में, जो हमारी मेहनत है, वो हम बिना किसी प्रतिफल के नहीं करते, क्योंकि हम जानते कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा। वो कहते हैं तुम परिश्रम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ा हमारे लिए आश्वासन है। आप जो इस कलीसिया के सदस्य हैं या दुनिया के किसी भी जगह आप कलीसिया के सदस्य हैं, प्रभु ने आपके नाम को यहाँ से काट करके, पृथ्वी से काट करके स्वर्ग में लिख दिया। और जिसने काटा उसके अधिकार को कोई चुनौती दे नहीं सकता, और जिसने लिखा उसके अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए आपको और मुझे आनंदित होने की आवश्यकता। इस संसार में हमारे शरीर में हमें तकलीफ होती है, बीमारी होती है, दुख आते हैं, कठिनाई आती है, आर्थिक कठिनाई है, पारिवारिक कठिनाई है, और समाज में कठिनाइयाँ हैं। कई बार हम लोगों के गलत आरोप का शिकार बनते हैं। दुनिया में सारी बातें जायज है, चलती हैं, क्योंकि यहाँ के जो न्यायालय हैं उनमें न्याय देने वाले दुनिया के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी लोग हैं। लेकिन उनके न्याय में कमी हो सकती है, उनके हमारे न्याय निर्धारण में लिखे जाने में कमी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के लोग। लेकिन जो अंतकरण को देखता है, मन को देखता है, उसका न्याय सटीक है। तो अगर उसने आपके नाम को यहाँ से काट करके स्वर्ग में लिख दिया और आप उसमें चलने लगे हैं, तो आप इस बात को मान लीजिए पूरी तरह से 100% कि आपके नाम को वहाँ से कोई काट नहीं सकता। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाख लाता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझे बनी रहती है, बहुत फल फलती है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम फल नहीं ला सकते। तो चूंकि आप और मेरा नाम वहां लिखा है, पौलुस आज यहाँ कहता है फिलिप्पी के कलीसिया के लोगों के लिए कि मित्रों, और यहाँ नामों का वर्णन है, क्लेमेंस है, और यहाँ लिखा यूदिया है, और सुन्थिके है, और बाकी और भी लोग हैं जो कहते हैं तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, इसलिए तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं। और यही बात हमारे लिए, इस कलीसिया के सदस्य के लिए, जो एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के लोग हैं। I know that there are many saints here in this church who are God-fearing people, who are sincere people, who love the Lord with their whole heart, mind and soul. You may not be known by people, by all people. You may not, your works may not be proclaimed by anywhere, but God knows your heart. Your intentions are known to Him, and therefore rejoice, be happy, because one day your works will be rewarded. And that's why St. Paul says in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, वो कहते हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 पद में कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। यही एक कार्य है जिसके बाद आपको प्रतिफल की प्रतिज्ञा की गई परमेश्वर के द्वारा। बाकी तमाम दुनिया के काम है, आप करते हैं, हम करते हैं, वेतन मिलता है, पारितोषिक मिलता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और ये होता है, वो होता है, माला पहना दिया जाता है, शॉल ओढ़ा दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई इन्होंने ये करा, वो करा, लेकिन वो क्षणिक है। लेकिन जो कार्य प्रभु के नाम में, उसके प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, उसका पारितोषिक जब आपको मिलेगा तो सारा ब्रह्मांड देखेगा, परमेश्वर अपने नाम से वो आपको देगा। तो पौलुस कहता है दृढ़ अटल रहो,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं यहाँ पर 4 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट है, प्रभु निकट है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई विल से रिजॉइस। लेट योर रीजनेबलनेस बी नोन टू एवरीवन, द लॉर्ड इज एट हैंड। वो कहते हैं हमेशा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। अब बाइबल में लिखा है प्रभु का आनंद मेरे जीवन की सामर्थ्य है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। अभी बताया जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस जेल से संत पौलुस ने पत्री लिखी, उस जेल के बाहर एक गंदा नाला बहता था और सुबह शाम वहां से बदबू आती थी। और उसके अंदर कोठरियां बनी थी, उस बड़े दीवार के अंदर, जहां से निकलना बहुत ही कठिन था, असंभव था। उनमें से एक कोठरी में पौलुस को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। जब वो नित्य कर्म करने जाते होंगे तो खोल देते होंगे, लेकिन सिपाही साथ जाता था क्योंकि एक राजनीतिक बंदी था। और सुबह शाम जब उठते थे तो बदबू आती थी, खुशबू नहीं आती थी। हम में से कोई भी ऐसी जगह नहीं चाहता, लेकिन चूंकि सुसमाचार का बंदी था, वो कहता मैं प्रभु यीशु मसीह के बंधनों को लिए फिरता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के दाग मेरे शरीर में है, तो उन्हीं में खुश रहता था और कई साल वहां रहा। और वो कहता है मैं इस हालत में भी प्रभु में आनंदित हूँ। अगर आप इस को आगे देखें तो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है, और उसके बारे में क्या क्या आनंद के साथ क्या बात जुड़ी हुई है उस पर अभी हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। He says rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Now our joyfulness does not depend upon the circumstances. हमारे द्वारा आनंदित होना संसार की परिस्थितियां जो उन पर आधारित नहीं है। हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे मोन्टाज होता है ना, मोन्टाज आप जानते हैं, हम ड्राइंग करते हैं और एक ही पिक्चर को पूरे उसमें पेज में लगा दे, उसको मोन्टा कहते हैं। अगर आप रोने वालों को मोन्टा बनाए तो आप भी रोने लग जाए, भाई ये रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं। हंसने वालों की तो आप भी हंसते रहेंगे। या किसी सोशल वर्क का 10-12 पोस्टर लगा दे, मोन्टा बनाए तो वो आपके विचार में आ जाएगा। पौलुस यहाँ पर यही बात कहता है कि अपने पूरे मनस्पटल को, अपने पूरे हृदय को, अपने पूरे जीवन को आनंद से भर दो। और आनंद से आप और हम कब भर जाते हैं? जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। बाइबल में साफ लिखा है कि उसका आनंद जो है मेरे लिए ताकत है। जब उसकी इच्छा में चलने लगेंगे तो प्रभु अपनी मर्जी में आपको चलाएगा और आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। फिलिपी जेल के अंदर पौलुस और सिलास को रखा गया। उसके पहले उनको बहुत बेत मारा गया, लिखा है। फिर तो काम के अंदर आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा है दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान। लेकिन उस मिशनरी यात्रा के अंदर यह बात हुई कि ये जो शहर फिलिपी शहर था, मकदूनिया प्रांत का शहर था। और जब ये लोग वहां डाले गए और वहां लिखा है कि उनको ऐसे नहीं छोड़ दिया गया कि चलो भाई बैठ जाओ, जी नहीं, उनके पैर कांट में ठोक दिए गए। अब रात में अंधकार में मशालें जल रही होंगी और मच्छर और मक्खी और क्या क्या उनको तंग कर रही होगी। वो पैर खुलाना भी चाह रहे हैं तो पैर वो सब पूरा नहीं खुला सकते क्योंकि तकलीफ है, पैर ठुके हुए, और हाथ में पैर, शरीर में दर्द है क्योंकि लहूलुहान शरीर है। शायद भोजन में नहीं दिया गया, भूखे प्यासे कि चलो भाई कल देखेंगे जो भी होगा। एक कट्टर लोगों ने कट्टर प्रकार से उनका शोषण करा, उनको मारा पीटा, बेत से मारा, लेकिन बहुत बेत मारा, नंबर नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 80, 90, 100 तो मारे होंगे। गाल में थप्पड़ मारे, सर में मारा होगा, पैरों में मारा होगा, हाथ में मारा होगा, शरीर में मारा होगा, पीठ में मारा होगा। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से लहू नहीं निकल रहा होगा। लेकिन आधी रात के समय, शाम को पटक दिया होगा 5, 6, 7 बजे, और भूखे प्यासे पड़े हुए 5-6 घंटे के बाद जब सब कैदी सो रहे थे, कुछ सुन रहे थे, ये दोनों प्रभु के भक्त सिलास और पौलुस प्रभु की स्तुति कर रहे थे। कभी आपने सोचा ऐसा? अगर मैं होता तो मैं तो बुड़बुड़ाता कि प्रभु कहाँ लेके आपने मुझे डाल दिया। मैंने सुसमाचार का प्रचार करा,
लीदिया ने विश्वास करा, दासी ने विश्वास करा। अब यहाँ पर मैंने कौन सा कार्य करा प्रभु कि आपने यहाँ मुझे डाल दिया। और यही हमारे जीवन के लिए टेम्पटेशन है कि जब भले कामों को करते 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 आपके जीवन के अंदर बुरा होने लगता है, लोग बुरा करने लगते हैं, तो हम क्या प्रत्युत्तर देते हैं। पौलुस और सिलास ने उनका प्रत्युत्तर हमारे समझ से परे था। उन्होंने लिखा है कि वो आधी रात के समय आराधना कर रहे थे कि परमेश्वर इस स्तुति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे बहुत एक बुजुर्ग हमारे गुरु के समान था, वो दुनिया में नहीं है। उनका नाम था M K चाको। वो केरल से आए थे और 1935 में यहाँ आए वो। और आज बहुत से हमारे पासबान लोग हैं, खासकर पेंटिकॉस्टल चर्च के और भी कलीसियाओं के, जो दिल्ली और आसपास में रहते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। पास्टर M K चाको पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब उनको तकलीफ होती थी तो उनके पास एक ही मंत्र था, वो था प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो ठीक हो जाते थे। बहुत सालों पहले जब मैं राजस्थान में था तो उदयपुर में वो हमें पढ़ाने आए थे डॉक्टर टॉमस मैथ्यू के साथ, और हमारे डायरेक्टर साहब थे जो अब प्रभु में चले गए, रेवरेंड DC कौशल। तो वो रोज हमें पढ़ाने आते थे, 10 दिन तक पढ़ाने आए। तो एक दिन उन्होंने अपनी गवाही दी। उस समय उनकी उम्र 70, 75, 80 साल की थी, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। कहने लगे, भाई लोगों, मेरे पास एक ही दवाई है और वो दवाई मुझे प्रभु ने दी, और वह है प्रभु का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। और कहते हैं एक्सीडेंट भी हो गया मेरे साथ, तो मैंने प्रेज द लॉर्ड बोलना शुरू करा, मैं ठीक हो गया। बीमार होता हूँ तो प्रेज द लॉर्ड, घर में तंगी होती तो प्रेज द लॉर्ड, और परेशानी होती तो प्रेज द लॉर्ड। हम सोचेंगे कि क्या है इसमें, ये फैनेटिज्म है, क्या है ये धर्मांधता है, क्या है? जी नहीं, इसका अर्थ है प्रभु पर भरोसा हर परिस्थिति में। और ये पौलुस यही कहता है, वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट है हो, प्रभु निकट है। व्हाट ही सेज हियर, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई से रिजॉइस, लेट योर रीजनेबलनेस बी नोन टू एवरीवन, द लॉर्ड इज एट हैंड। जब हम आनंदित होते हैं तो लोग हमारे जीवन को पहचानने लगते हैं कि भैया दुख में भी इनका संतुलन नहीं हो रहा, तकलीफ में भी ये असंतुलित नहीं हो रहे हैं, ये सिद्ध लोग हैं, सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। और मसीह विश्वासी के जीवन में ये होना जरूरी है। जब आनंदित है, जब सब कुछ ठीक है, जब आपके परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकम आ रही है घर में, आपका अपना घर है या आप किराया दे रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा भोजन आप खा रहे हैं और सब कुछ ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं या जॉब को जो भी कर रहे हैं, तब कहेंगे प्रभु धन्यवाद हो। लेकिन अगर इनमें से कहीं पर कोई कमी आ जाए, यहाँ पर इनमें से कोई तकलीफ आ जाए और आपको बाहर के लोग भी कुछ बोलने लग जाए, घर में भी आपको बच्चे को बोलने के पापा क्या है ये, आप हमारे फीस नहीं दे सकते, हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हमारा नाम कट जाएगा, उस परिस्थिति में आप क्या कहते हैं? क्या आप कह सकते प्रभु धन्यवाद इस स्थिति के लिए? प्रभु वचन कहता है कि हमें उस स्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद करना, उस परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद करना, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। वो कहता है अगर आपके घर में घटी या कमी है, उसके वचन की याद करिए। भजन 34:10 में लिखा है कि जवान सिंह को घटी होती है और वो भूखे रहते, लेकिन जो उसके डरवैये हैं उनको किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई जिसके लिए आपने कोई गलत काम नहीं करा, और ऐसा भी होता है, अचानक आ जाता और आप बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें, तब भजन 46:10 में लिखा है, भजन 46:10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर में जाति में महान हूं। और फिर उसकी अनुभूति, उस बात की अनुभूति आपके मन में शांति उत्पन्न करेगा और आप धन्यवाद देने लगेंगे। मैं सोचता यही तो हमारे जीवन की वास्तविकता है। जब हम जीवन में कठिन परिस्थिति में चलते हैं, दुख में चलते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति हमारे मन के अंदर हमें आनंदित करता है। तभी यहाँ लिखा है तुम्हारी कोमलता, और फिर अंदर से आपके अंदर से कोमल भावना है कि प्रभु धन्यवाद हो आपका। बुड़बुड़ाहट नहीं होगी, जहाँ बुड़बुड़ाहट नहीं है, शिकायत नहीं है, वहाँ धन्यवाद है। और प्रभु आपके साथ इस बात की अनुभूति आपके मन को आनंदित करेगा और लोग आपके जीवन को देखकर प्रभु की निकटता को महसूस करेंगे। चौथी बात,
6 पद में लिख, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। डू नॉट बी एंग्सियस अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी एंग्सियस अबाउट एनीथिंग। नाउ व्हाट इज एंग्सियसनेस? मतलब क्या है इसका? चिंता करना। चिंता करने का मतलब यह है कि प्रभु अब मेरे घर में ये कमी है, या ये बात है, या ये बात है, प्रभु इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? जो आप कर सकते हैं उसको कर लीजिए। ये नहीं कि आप प्रयास ना करें, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे भाई परिस्थिति तो ऐसी लग रही है, तब आप उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में दे दीजिए कि प्रभु मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत सोचा प्रभु, लेकिन मैं सोचता हूं मैं अपने आप में यहाँ कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप मेरी मदद करें। मैं इसको, इस समस्या को, इस मसले को, इस इश्यू को आपके हाथ में देता हूं। और आप देखिएगा प्रभु वहां से आपको संभाल लेगा, क्योंकि तब इस बात को जान जाएगा कि आप उसके विश्वासी हैं, आप उसके शिष्य हैं, और आपकी ये परेशानी जो समस्या है वो आपके समझ से परे है। इसलिए उस बात को, उन चीज़ों को या उन वस्तुओं को आपने प्रभु के हाथ में दे दिया, और वो वहां से आपको उबारना शुरू करेगा, वहां से आपको उठाएगा। और आप देखिएगा कुछ ही समय बाद प्रभु की शांति आपके मन में आ जाएगी, उसका इत्मीनान आपके मन में आ जाएगा, क्योंकि प्रभु ने उस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा ना, मत्ती उसके 11 अध्याय का 28-29 पद में क्या कहता है? क्या कहता है वो? हे सब थके अब बोझ सदे हुए लोगों। इंसान कब थक जाता है? जब वो हार जाता है, या उसका कोई उपाय काम में नहीं आता तो वो थक जाता है, हार जाता, थका हरा, हम कहते हैं थका हरा। तो यीशु मसीह कहते थे, हे सब थके और हारे लोगों, हारे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्योंकि जयवंत को तो उसकी जरूरत नहीं है, उसको तो घमंड आ जाता है कि मैंने अपने परेशानियों को अपने आप हटा दिया। लेकिन वो कहते तुम जो थक गए हैं और हार चुके हो, अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चिंता ना करने का एकमात्र उपाय यह है कि आप जैसे भी हैं, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उसे प्रभु के सामने रख दीजिए। वो कहेगा अब मैं तुम्हें संभालू, यहाँ के बाद अब मेरी जिम्मेदारी तुम्हें संभालना। तुमने अपने आप को दे दिया, अर्पण कर दिया, अब वहीं रुक जाओ बस। और इस पद को पौलुस कहता है रोमियो के 12 अध्याय 1-2 पद में कहता है, इसलिए मैं तुम्हें ईश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, जी हाँ ये मॉर्टल बॉडी, शरीर, तभी ये नहीं लिखा आत्माओं को, शरीरों को, कि शरीर में ही तकलीफ हमें होती, बीमारी इसी शरीर में आती है। शरीरों को जीवित, जिस हालत में आप हैं, पवित्र, उसके लिए शुद्ध, पापों से अंगीकार करते हैं, और परमेश्वर को भावता हुआ उसकी मर्जी में चलने के लिए उसको अर्पण कर दो। तब उसकी सिद्ध भली इच्छा तुम अनुभव से मालूम करोगे। और सबसे बड़ी इच्छा उसकी है कि आपके मन में उसकी शांति पाई जाए। यहाँ ये तो लिखा, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारा हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित किए जाएं। डू नॉट बी एंग्सियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन। अब दोनों चीज अलग अलग है। प्रार्थना, विनती, उसकी संगति में आना, और सप्लिकेशन, अपनी विनतियों को उसके सामने रख देना, 1 2 3 4 5 6। पर कभी कभी हम विनतियां रखने लग जाते हैं। जब धन्यवाद देने का वक्त है तो विनतियां रखने लग जाते हैं, प्रभु अब उनकी सुने, उनकी मदद करें, मेरे बेटी की मदद करें, मेरी बेटी की मदद करें, मेरे पापा मामा, मेरे दादा दादी, नाना नानी, अब दुनिया भर की लिस्ट सामने आ जाती। प्रभु कर रहा, प्रभु उन सबको जानता, और आप उसके प्रार्थना करें, कोई उसमें बुरी बात नहीं। लेकिन जब धन्यवाद देने की बात है, उनके लिए धन्यवाद दें, अपने लिए धन्यवाद दें। और तब यहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर के सामने जब ऐसा करते हैं, तब लिखा है 5वीं और आखिरी बात, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। बिना अर्पण किए है, बिना दिए हुए, बिना प्रभु के सामने अपने आप को चढ़ाए हुए अगर हम शांति की कल्पना करें, तो हम शांति तो क्या पाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। बिना शांति के जीवन निरस जीवन है, हताश जीवन है।
लेकिन जैसे ही आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपने जीवन का हर अंगों को धन्यवाद का साथ उसकी वेदी में अर्पण कर देंगे, प्रभु की शांति आपके अंदर आ जाएगी। ये उसका वचन है, मेरा वचन नहीं है। प्रभु कहता है कि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और वही पद जो मैंने अभी आपके सामने कहा, मत्ती उसके 11 अध्याय का 28-29 पर, हे सब थके आप बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। उसके जुए को उठाने का मतलब पता क्या आपको? जुआ, गांव देहातों में जब किसान खेत जोतते हैं तो जुआ होता है, जो 2 बैलों के या राजस्थान में ऊंटों के कंधों पर रखा जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह एक तरफ आपके जुए को पहले से उठा रखा है। वो कहता है एक तरफ का तुम उठा लो, तभी तो साथ चलेंगे। लेकिन होता है कि हम अपने आप उठाते हैं, दूसरों को भी, इंसान को दे, भाई तू भी उठा ले, और किसी को जोत दी कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो कहता है ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरे जुए को उठा लो, मेरे जुए को तुम उठा लो तो हल्का है, क्योंकि उसका भार अधिकता तो मेरे ऊपर रहेगा ना, और हम दोनों साथ साथ चलेंगे। ये संगति का मतलब है। प्रभु की संगति का मतलब है उसके जुए में साथ साथ चलना। और चूंकि आपके साथ है तो उसकी शांति आपके मन में होगी, ये हो नहीं सकता। पौलुस कहता है तब परमेश्वर की शांति, जब तुम अपने धन्यवाद विनती को और धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने और निवेदन को उसके सामने रखोगे प्रार्थना में, तब उसकी शांति जो सारी समझ से परे है। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना के 14 अध्याय के 1 से लेकर 6 पद में? तुम्हारा मन व्याकुल ना, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन मी ऑल्सो, बिकॉज देयर आर मेनी मैंशन। बहुत से घर हैं जिनके लिए मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि तुम्हारा नाम वहाँ लिखा है ना। उसको मैं मजबूत करूँगा तुम्हारे विश्वास के आधार पर, और तुमको जगह समय दूंगा इस संसार में, जितना मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त मैं तुम्हें दूंगा, और जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा तो तुम्हें मैं अपने यहाँ ले लूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा। लेकिन तब तक हमें प्रभु पर आधारित होने की आवश्यकता है, हमें अपने विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। आप देखेंगे आपका जीवन प्रभु में सार्थक हो जाएगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रिय मित्र, आज हम यही रुक जाएंगे 7वें पद में। कल से जब अगला स्टडी हम करेंगे उसमें हम देखेंगे फिलिपियों 4 अध्याय 8 पद से आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड, टुडे विल स्टॉप हियर। We have studied from 1st to 7th verse of Philippians chapter 4. I took less time today, but I have shared certain very, very important and practical things in our Christian life. And I tell you, God is giving me these words with all of the spiritual blessing and benediction. And dear friend, trust this word. Don't trust me, trust this word. This word, because these are words of God, it will not लेट यू डाउन। ये वचन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। हम इंसान हैं, हमारे वचनों में फर्क आ सकता है अगर हम अपनी बात करें, पर चूंकि मैं ईश्वर के वचन की बात करता हूं, इस पर आप ट्रस्ट करिए, इसके अनुसार अपने जीवन को बनाइए, और आप देखेंगे प्रभु आपकी सहायता मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज शाम के लिए जो आपने हमें दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें दी, और हमारी प्रार्थना प्रभु ये वचन जो दोधारी तलवार के समान प्रभु हमारे हृदय के अंदर प्रभु बेध जाए। प्रभु हमारे हृदय को बेध दे प्रभु, ताकि वो आपके द्वारा एक नया हृदय बन जाए। इस धन्य कलीसिया के तमाम परिवारों पर आशीष चाहते प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने पिछले 7 महीनों में हमें संभाला प्रभु जी। हमारे सामने, हमारे आसपास बहुत सी विपत्ति आई प्रभु जी। अब भजन 91 के अंदर लिखा है कि जलते तीर और शैतान के तीर उड़ेंगे और तमाम आक्रमण होंगे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएंगे। प्रभु हम आज ये कह सकते हैं कि इनके होने के बावजूद आपने हमें संभाला। हमारा इस दुनिया में जीवित होना प्रभु, या हमारा स्वस्थ हो जाना, इस बात का चिन्ह है कि आप हमारे साथ हैं। जो वचन प्रभु आज हमने पढ़ी, जिस पर हमने संक्षेप में ध्यान दिया, हम चाहते प्रभु कि इनके अर्थ को हम जीवन में जाने और आप में बढ़ने वाले बन सके। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर द वर्ड दैट हैज कम टू अस दिस इवनिंग,
And we pray, God, let your holy will be done in and through our lives. Lord, we pray for the entire congregation and people who are listening to this Bible study. Lord, we pray, let your grace, your benediction and peace be upon them now and forevermore. Pray, Lord, for all family, each family, Lord, of this blessed congregation of Apostolic Methodist Church. We pray for elder ones, we pray for each parent, we pray for each boys and girls, young one, children and WCS members, Methodist men, fellowship members, and each and every one of Lord, let your grace and be upon those who are sick and weak and in feeble condition. Lord, thou touch them even right now, heal them completely, Jesus. प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, आज के बाइबल अध्ययन के लिए, और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु हमारे बीच में उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जिनके जीवन में कोई उलझन है, परेशानी है, दुख है, प्रभु आप उनको दूर करें, अपनी शांति दें। आपकी कलीसिया, आपके लोग आप में सुरक्षित पाए जाएं। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में वो व्यर्थ ना जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे और वो फलवंती तो उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, just one or two announcement. This Bible study is now being held every alternate day, and then day after tomorrow we'll also meet and study the Word of God. And I also want to say categorically that thus far we have been collecting our offering, and it is being kept in your home. If you have not brought and deposited with our cashier in the church, you may do so because it is needed. We have several things to look after. So please bring your Sunday offerings and deposit at once. You get the receipt or make the total every month wise, and then give the total money and write that this is from whatever the month from to the month. And then also your church fund also. If you have not paid, please bring and deposit and get the receipt. The third thing I like to make it very clear here, that because of the situation in our area, R.K. Puram area, which is now on red zone area, we are still waiting for some more time to pass, maybe few more weeks, and then we'll start our Sunday worship, the Sunday cooperative worship. By that time, we'll continue our worship by link and Bible study by link, and please have patience with us. This is for our good, because we start worship next Sunday, then people who are 60 plus, they will not come. Children who are 10 below, they will not come. And then there will be one or two people, take care of them in their home also, in their home also. So, keeping all these things in mind, we are delaying for some time for our good. And whenever the situation become conducive and appropriate, we will start worship. By that time, we are meeting in our home. So, please remember that. And let us continue to pray for each other. हम एक दूसरे की प्रार्थना करते रहे। आइए हम प्रार्थना करें, आप प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। We thank you, Lord, for your presence in our life this evening, and we thank you, Lord, that you heard our prayer. We pray for our country, our president, our prime minister, our governors, chief ministers, MPs, MLAs, people in police and army, Lord, and everyone who are in service in different phases, Lord, in our villages, in our tehsils, in our district, in our state, in our capital. Lord, let your grace be upon them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए प्रभु जी, खासकर हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदीप्त मंडल के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार के लिए, हमारे लीडर मिस्टर अनिल नेथानियल के लिए, तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जिनके पास आपने अधिकार दिए प्रभु, जो इस कॉन्फ्रेंस को चलाते हैं, और हमारे MCI के तमाम बिशप्स और लीडर्स, हर एक पर आपके आशीष हो। इस कलीसिया के पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस पर आपके आशीष चाहते, विनती करते प्रभु, आप हम पर दया करें, अनुग्रह करें। आने वाले समय के लिए आप हमें तैयार करें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, क्योंकि मैं सब कुछ उस खुदा उनके नाम से मांग लेते जिसने दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुशवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कुशरों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen. जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। मित्रों, प्रभु आपकी सहायता करे, उसमें आनंदित रहें, खुश रहें और सावधान रहें। जब तक जरूरत ना हो बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को ध्यान दें और कलीसिया के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आशीष दे, आपकी सहायता करें। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। धन्यवाद।